So sorry guys, I had to make a part 2 because again I had that technical error. So yes, because moon is transiting into Sagittarius धनु राशि, तो which means कि आप जो है आपकी इमोशंस बैलेंस हो रही है somehow Aquarius. But yes, you कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और इस पर्सन के रिगार्डिंग आप जो है सीक्रेट रखना चाहते हो, बहुत ज्यादा लोगों को रिवील नहीं करना चाहोगे। तो चलिए देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से भी आपकी क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आते हैं। कैप्रिकॉन, सोलर काम, 8th हाउस, मिस्ट्री। सी आई टोल्ड यू समथिंग। अचीव एंड क्लैरिफाई का कार्ड आया है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्वारियस वेरी स्ट्रेंज। आप कुछ चीजों को क्लियर नहीं करना चाह रहे हो, आप जो है कुछ चीजों को क्लियर नहीं करना चाह रहे हो, बेसिकली आप अपने तक रखना चाह रहे हो। व्हाट आई फील हियर कि आप अपने तक रखना चाह रहे हो, आप चीजों को क्लियर नहीं करना चाह रहे हो। आप डिटर्मिन्ड हो कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन क्लैरिफिकेशन की बात करें तो आप अपने मन से क्लैरिफाई करना चाहते हो। लाइक आप लोगों को कुछ नहीं बोलना चाहते हो, बट आप अपने मन से क्लैरिफाई करना चाहते हो। बिकॉज ऑफ दिस आपने जो है अपनी एक मिस्ट्री रखी हुई है। मिस्ट्री ये है कि बहुत सारी चीजें आपने अपने अंदर रखी है दबा के, तो आप उस चीज को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए। इस पर्सन के रिगार्डिंग डेफिनेटली आप उन चीजों को क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हो और आप जो है बहुत ही टॉक्सिक चीजें सोच रहे हो, नेगेटिव थॉट सोच रहे हो। बिकॉज यहाँ पे कैप्रिकॉन 2 बार आ चुका है, विच मीन्स कि आपके अंदर किसी चीज की एडिक्शन है, जो चीज आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, बट आप फिर भी उस चीज को करे जा रहे हो। तो इट्स लाइक कोई भी एक चीज को रिपीटेडली करना, ये हमारे कुछ अंदर की कमजोरी भी हो सकती है। लाइक बहुत ज्यादा या तो ओवर ईटिंग या फिर कोई ऐसी एडिक्शंस, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, या फिर कोई भी एडिक्शन हो सकती है, किसी के ऊपर स्पेल करना, हर कोई भी एडिक्शन जो आपको बहुत अच्छी लगे फॉर सम टेम्पररी टेम्पटेशंस में आती है, जो जो हमारी टेम्पटेशंस में आती है, टेम्पररी फेज के लिए आपको अच्छा लगता है, बट उसके बाद देन यू फील लाइक आपके पास कुछ आंसर नहीं होता इसका। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं आपको इस मिस्ट्री से निकलना है, आपको इस टेम्पटेशन से निकलना है और आपको एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप क्लैरिफिकेशंस नहीं लाओगे देन डेफिनेटली आप कुछ चीजों की पूर्ति नहीं कर पाओगे, कुछ चीजों को अपने लाइफ में आप जो है क्लियर नहीं कर पाओगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कुछ कर रहे हैं, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, कुछ कुछ लोगों से कर सकती है। सो यस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। एंड चलिए देख लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपका इस हफ्ता यूजुअली कैसा रहेगा। आप हो सकता है इस हफ्ते कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स में ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो और आपके ऊपर ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा काम का प्रेशर भी आ सकता है, लाइक टिपिकली इस हफ्ते। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपको अपने पार्टनर को लेके, अगर आप कमिटेड हो या फिर मैरिड हो तो कुछ चीजें आपने डिस्कशंस करनी है जो आपको क्लैरिफिकेशन देंगी। तो उस चीज में मैं देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हो, तो वो चीज मिलते मिलते अगर रह गई हो तो इस हफ्ते आपको मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके अगर कोई एग्जामिनेशन आप लोग दे रहे हो तो। टेक्नोलॉजी में अगर आप लोग आईटी इंडस्ट्री में हो देन आपकी बहुत सारी अच्छी अचीवमेंट्स होने वाली है। संडे, मंडे यानी कि आज ट्यूसडे वगैरह, ये सब बहुत ही फेवरेबल डेज हो सकते हैं आपके लिए। अगर आपकी कोई चीजें हैं जो आपको जिन चीज से बचना है, वो है दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करिए। आप
हो सकता है कुछ जंक फूड खा रहे हो, तो फ्राइड ऑयली फूड खा रहे हो या फिर फ्राइड फूड खा रहे हो, उस चीज से आपको थोड़ा सा बचना होगा। ओके आपको अपने रिलेशंस अपने इन लॉज के साथ अच्छे से मेंटेन करना होगा इस हफ्ते, बिकॉज हो सकता है इस हफ्ते आपके इन लॉज, अगर आप लोग कमिटमेंट में हो तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके लाइफ में। कोई डिस्कम्फर्ट हो सकता है आपको हील्स में, फीट में, या फिर कुछ बोन में, मसल्स में, वो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है दैट ये हफ्ता ओवरऑल पॉजिटिविटी ला रहा है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आप अपने अगर उस पार्टनर को लेकर कुछ चीजें मिस्ट्री बना रहे हो तो उसमें आपको वर्कअप करने की जरूरत है। आपके लिए फेवरेट कलर जो है वो होगा स्काई ब्लू कलर। फेवरेट नंबर आपके लिए 10-11 आप लोग यूज कर सकते हो। अगर हम लोग मेटल की बात करें तो सिल्वर या गोल्ड दोनों में से कोई एक मेटल आप पहन सकते हो। और अगर आपको इस हफ्ते किसी लॉर्ड की पूजा ज्यादा करने की जरूरत है तो वो है शिव जी की, यानी कि हमारे भोलेनाथ की। तो उससे आपको बहुत सारी ऑस्पिशियस चीजें हासिल होने को अगर स्टोन की बात करें तो ब्लू सफायर आपके लिए सही रहेगा इस हफ्ते के लिए। अगर आपके पास ब्लू सफायर आप रख भी दोगे कहीं पे तो बड़ी ऑस्पिशियस चीजें आएंगी। और अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो कोई भी ब्लू कलर की कोई भी चीज अगर स्टोन आपके पास है तो आप रख सकते हो, सो दैट उसकी जो पॉजिटिविटी है, यानी कि जो कलर की जो अफेक्ट्स हैं, या बिकॉज ईच कलर हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेके आता है, तो उस कलर की पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ सकती है। तो ये थी अब देखते हैं आपके टैरो से, आपके ओरेकल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है इस हफ्ते। एक्वारियस, 6 ऑफ वाटर। 6 ऑफ वाटर इज अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ये बोलता है रीविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड, द रिटर्न ऑफ पीपल फ्रॉम योर पास्ट, रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। आपके कोई पास्ट पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, या फिर कोई चाइल्डहुड कजन सिस्टर या कजन ब्रदर सॉरी, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आपको बहुत हिचकिचाहट फील होगी उनसे बात करने की, बिकॉज बहुत टाइम के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे, बट डेफिनेटली जब आप लोगों की बात शुरू होगी तो बहुत ही पॉजिटिव नोट में होगी। और ये एक तरह से मून का ट्रांजिट ऑफ जो सेजिटेरियस में है वो बैलेंस क्रिएट करेगा। तो यस, ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग एक्वारियस। आई होप आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सॉरी मेरा बीच में आप लोगों का वीडियो कट गया, दैट्स व्हाई आई हैड टू मेक अ पार्ट 2 वीडियो। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। नमस्कार।